एल नीनो तथा ला नीना धारा पेरू के तट पर उत्पन्न गर्म जल धारा, जिसे क्रिसमस के बच्चे की धारा नाम दिया गया है क्योंकि यह क्रिसमस के दिन ही दिखाई देती है। अल नीनो के कारण दक्षिणी मध्य प्रशांत महासागर में भयानक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति भी होती है। एल नीनो घटनाओं के विपरीत एक पूरक घटना देखने को मिलती है जिसे ला नीनो कहा जाता है। ला नीनो घटना के कारण मध्य एवं पूर्व प्रशांत महासागर की सतह पर तापमान न्यूनतम हो जाता है। इसके कारण तीव्र दक्षिण पूर्व वाणिज्य पवन चलने लगती हैं। भारत में एल नीनो के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि ला नीना के कारण अधिक वर्षा होती है। ज्वार भाटा समुद्री जल दिन में 2 बार निश्चित समय अंतराल पर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। यह प्रक्रिया ज्वार भाटा कहलाती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होती है, परंतु सापेक्षतया चंद्रमा के पृथ्वी से अधिक निकट होने के कारण इसका प्रभाव अधिक होता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से तथा दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। 2 ज्वार भाटा के बीच का अंतराल 12 घंटे 26 मिनट होता है। सिद्धांतः प्रत्येक स्थान पर ज्वार 12 घंटे के बाद उत्पन्न होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इसका कारण पृथ्वी और चंद्रमा की गतियां हैं। दीर्घ ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा की फंडी की खाड़ी में आता है। लघु ज्वार कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं। अगला टॉपिक है विश्व के महाद्वीप। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में है। क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में महाद्वीपों का क्रम सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका भूमध्य रेखा के दोनों ओर फैले हुए हैं। महाद्वीपों की उत्पत्ति के लिए ए वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना दी थी। सबसे पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। भौगोलिक अवस्थिति। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो विश्व के लगभग 29.5% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कुछ दक्षिणी द्वीपों को छोड़कर यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप उत्तर में अंटार्कटिक सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में यूराल पर्वत से घिरा हुआ है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगांग झील लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा एशिया महाद्वीप की ही है। एशिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम व चेरापूंजी है, जो कि भारत में है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। श्रीलंका को सिंहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एशिया की 90% वर्षा ग्रीष्मकालीन है। यहाँ भारी वर्षा के 3 क्षेत्र हैं: भारत, हिंद चीन, दक्षिणी चीन और पूर्वी द्वीप समूह व जापान। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकबाबाद है, जो कि पाकिस्तान में है, तथा सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क है, जिसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। एशिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा चीन की मंदारिन है। दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा है। मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, लाओस आदि स्थल मरुस्थल देश हैं, अर्थात इनकी सीमा समुद्र को नहीं छूती। स्थल रूप देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है। चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित गोबी का मरुस्थल विशाल ठंडा मरुस्थल है। एशिया में ही दजला फरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु नदी में हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, जरथ्रुट, कन्फ्यूशियन सभी धर्मों की उद्भव भूमि एशिया ही है। अब बात करते हैं
एशिया महाद्वीप की आर्थिक स्थिति के बारे में। एशिया में खाद्यान्न की प्रमुख फसलें धान, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा और रागी है, जबकि प्रमुख नकदी फसलों के अंतर्गत चाय, गन्ना, जूट, कपास, रबर और तंबाकू आते हैं। विश्व का लगभग 90% चावल एशिया में ही उपजाया जाता है। चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान चावल के प्रमुख उत्पादक हैं। कपास के प्रमुख उत्पादक देश चीन, भारत और पाकिस्तान है। एशिया में विश्व में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला एवं उपभोग करने वाले देशों में भारत व चीन का प्रमुख स्थान है। विश्व का सर्वाधिक टीन उत्खनित करने वाला देश चीन है। विश्व का सर्वाधिक अभ्रक शीट उत्खनित करने वाला देश भारत है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। विश्व में प्राकृतिक रबर, टीन, पाम तेल का उत्पादन मलेशिया में होता है, जबकि विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला देश भारत है। चाय श्रीलंका की राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन है, क्योंकि यह विश्व में चाय का प्रमुख निर्यातक देश है। हालांकि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। एशिया महाद्वीप की राजनीतिक स्थिति। एशिया महाद्वीप में चीन सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमा 14 देशों को छूती है, जो विश्व में सर्वाधिक है। ग्वादर पाकिस्तान में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, जिसका विकास चीन ने किया है, जबकि भारत ईरान में चबाहर बंदरगाह विकसित कर रहा है। श्रीलंका में मुख्य रूप से सिंहली बसते हैं। सिंहली और तमिल दोनों ही यहाँ की राष्ट्रीय भाषाएं हैं। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर विष्णु का मंदिर है, जो विश्व प्रसिद्ध है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम बर्मा है। मांडले या यांगून इसकी पुरानी राजधानी है। सिनाई प्रायद्वीप एवं भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र एशिया का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है।